मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे समक्ष मेरा यह संदेश आया है और तुम मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे हो, तो तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे करीब कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को पूरी तरह से पराज करेगा, क्योंकि उसके पास वह शक्तियां हैं जो तुम्हारे दुश्मन से वह लड़ सकता है। इसलिए यदि आज तुम मेरी बातों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारे वह दुश्मन जो कि तुम्हारा बुरा कहना चाहते हैं, उनसे लड़ने के लिए और तुम्हें बचाने के लिए वह कौन है जो तुम्हारे करीब आ रहा है, उसे जानकर तुम निश्चित ही खुशी से प्रसन्नता मग्न हो जाओगे। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि खुशी तुम्हें तब होगी जब तुम इस बात का आभास करोगे कि वह व्यक्ति है या शक्ति या कोई ऐसा जो कि तुम्हें हारने पर भी जीत प्राप्त कराएगा और तुम्हारे दुश्मनों से भी तुम्हें लड़ना सिखाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह कोई गलत बात नहीं है। यदि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो कि तुम्हारे पेट पीछे वार करना चाहता है और कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उससे तुम लड़ो या उसका विरोध करो, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है अपनी रक्षा करना। हर व्यक्ति का धर्म होता है, और यदि व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे कि उसकी स्वयं रक्षा हो पाए, तो निश्चित ही वह कार्य कोई बुरा नहीं होता, बल्कि वह कार्य अच्छा होता है। मेरे बच्चे, जिसका को करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो पाती है, कुनोइस और यह सुरक्षा व्यक्ति के स्वयं के हाथों में होती है। जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों में उस शक्ति को विराजमान कर पाता है और उन कार्यों को कर पाता है जो कि अपने दुश्मनों से स्वयं की रक्षा कर पाए, तो इससे ज्यादा खुशी की और अच्छी बात नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, सच तो यह है, तुम्हारा कभी भी कोई भी दुश्मन बन सकता है, क्योंकि किसी भी इंसान का विरोधी उसके लिए विरोधी क्यों बनता है, यह बात केवल किसी भी इंसान को तब पता चलती है जब उस इंसान का कार्य बिगाड़ने वाला या उसका दुश्मन उसका कोई ऐसा कार्य बिगाड़ कर रख देता है जिसमें उसे पूरी उम्मीद होती है कि वह कार्य अवश्य ही बन जाएगा, और वह कार्य बनते बनते रुक जाता है। उस समय उसके हृदय को बहुत ही ज्यादा कष्ट होता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि उसने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया जिसकी वजह से कोई इंसान उसका दुश्मन बन बैठा, और उसे यह भी आभास होता है कि जब मैं किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहा, मैं अपने कार्यों को करते जा रहा हूँ, तो कोई भी व्यक्ति उसे दुश्मनी कैसे रख सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह इस बात को नहीं जान पाता कि गलती उसकी नहीं होती, बल्कि उसके साथ रखने वाले दुश्मन की होती है, जो कि दुश्मनी रखता है और बेवजह उसका नुकसान करता है, क्योंकि यह दुश्मनी रखने वाले के मनोवृत्ति पर निर्भर करता है कि उसका मन और हृदय कैसा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है, अर्थात वह शक्ति तो है, लेकिन वह व्यक्ति के रूप में ही तुम्हारे घर में आएगा और उस व्यक्ति के रूप में आकर ही तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि जो तुम्हारा दुश्मन है वह है तुम्हारा आलस्य, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर कार्य को न करने की अनुमति देता है, और यही तुम्हारा आलस्य जो कि तुम्हारे हर कार्य को बनने से पहले ही बिगाड़ कर रख देता है। जब भी तुम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हो तो तुम्हारा मन शिथिल हो जाता है, और हाँ करने के पश्चात भी तुम्हारा मन फिर आलस्य में पड़कर सोचता है कि रहने दो, मुझसे नहीं होगा। यह बात तुम्हारे हृदय में बार बार चलती रहती है और तुम्हारे मन में विराजमान हो जाती है। शरीर किसी कार्य को करना ही नहीं चाहता, और शरीर चाहता है कि वह पूरा दिन आराम करे, क्योंकि आराम करना सभी को प्रिय होता है और कार्य करना सभी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति भूल जाता है कि उसका आलस्य ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसके कार्यों को बिगाड़ने के लिए आलस्य जब इंसान के ऊपर हावी होने लगता है तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, और ऐसे में वह अपने कार्यों को स्वयं बिगाड़ कर रख लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारा एक ऐसा मित्र है जो कि आलसी नहीं है, अर्थात उसका मन भी इतना तेज गति से कार्य करता है और शरीर भी इतना तेज गति से कार्य करता है, क्योंकि उसके मन के अंदर साक्षात ईश्वर की शक्ति वास करती है, और ऐसी शक्ति जो कि उसे हर कार्य के लिए प्रेरित करती है,
और जैसे जैसे उसके मन को वह शक्ति प्रेरित करती है वैसे वैसे चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, ये भी सत्य है कि जब मित्र मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है। अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है, तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझा कर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा, इस नीच ने जो पाप किया है वह माफ करने के लायक नहीं है। पैसे के लालच में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया, पैसों के लोभ में इसने इतने बड़े कांड कर दिए, केवल और केवल आपकी बर्बादी चाहिए और आपकी बर्बादी की ख्वाहिश इसको ही ले डूब गई। देखिए, आज का जो चैनल मैसेज है, मैं आपको इनके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी, इनकी जो भी राशियां हैं वह सब कुछ। लेकिन यहाँ पे जो चैनल मैसेज आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी बर्बादी देखने के लिए, आपका डाउनफॉल देखने के लिए, आपको रोते हुए देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ कई बार लड़ाई झगड़े भी किए हो। आप इस पर्सन की हरकतों से वाकिफ हैं कि यह किस टाइप का पर्सन है, यह आपसे कितना ज्यादा चलता है। अपनी चीजों की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप इनको जानते हैं, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है। ये जहाँ भी जाते हैं वहीं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बातें करते रहते हैं। इतने ज्यादा नेगेटिव हैं नॉइस इस पर्सन के कर्मा जो दिख रहे हैं। इस पर्सन के कर्मा की वजह से इसके बच्चों पर प्रॉब्लम आ गई है। देखिए, यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, कोई डिवाइन बीइंग है जिसकी जो आत्मा है वह बहुत पवित्र है। पवित्र ऊर्जा का वह पर्सन है नॉइस, जिसका ऑरा स्वर्ण का है। और उसके ऑपोजिट ये जो डेविल एनर्जी वाला है, जो नेगेटिव है, हो सकता है ये मैरिड है और इसके बच्चे हैं। इसके कर्मा की वजह से इसके बच्चे आज सफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है नॉइस। जैसे इनके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये बाज नहीं आता है। अपनी निजता से, अपनी गंदी हरकतों से ये बैक टू बैक आपके ऊपर सिचिक अटैक्स करते रहते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि आपसे ये हैली इनसिक्योर जेलस है, जेलसी की। तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट जो होते हैं वह इसने क्रॉस कर दिया है। और ये जो कोई भी पर्सन है ये फीमेल है, इनकी मैरिड हो चुकी है, इनके बच्चे हैं। हो सकता है इनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह पूरे एनर्जी होते हैं। मन में उनके भी कोई छल कपट नहीं होते। लेकिन इस लेडी की वजह से इसके जो कर्मा है, जो ये गंदगी अपने मन में रखती है, वह छोटा बच्चा सफर कर रहा है। हो सकता है आप इसके छोटे बच्चे से थोड़ा लगाव रखते हैं, क्योंकि आप छोटे बच्चों से, जानवरों से, इन सब से एक आपका लगाव है। यह जो निचता वाली लेडी है, इसने आपको नीचे करने के लिए कोई भी पैंतरा नहीं छोड़ा है। हर वह चीज जो इससे बन पड़ी इसने ट्राई की होगी। मैं यहाँ पे स्ट्रांगली देख रही हूँ। ये जो कोई भी लेडी है, आप इसके सूरत से देखकर पहचान लोगे कि ये कितना ज्यादा आपसे जलती है। हो सकता है ये आपके इन लॉज के साइड से हो, ये आपकी रिलेटिव हो सकती है, इन लॉज के रिलेटिव्स हो सकते हैं, इन लॉ साइड से। ये हो सकती है लेडी जो आपसे बहुत जलती है, आपकी सिस्टर इन लॉ, जैसे देवरानी, जेठानी, कुछ ऐसा होता है, वैसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखिए, यहाँ पर क्लियर मैसेज आ रहा है, इस लेडी ने आपके ऊपर बैक टू बैक सिचिक अटैक्स किए हैं, बहुत ज्यादा सिचिक अटैक्स किए हैं। ये आपको सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा स्पाई करती है। सोशल मीडिया पर ये आपको देखती रहती है, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं,
क्या स्टेटस है, क्या स्टोरी है, क्या पोस्ट है आप पर, जैसे गिद्ध वाली नजर रखती है ऐसा यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है। और इसके वजह से काफी बार मुझे लग रहा है जो ये आप पर काफी ज्यादा कास्ट करती रहती है। इसकी नजरों के कारण मैं मानती हूँ आप बहुत पूरे हैं, आपकी आत्मा बहुत पूरे है, आप सबका भला चाहते हैं। आपके मन में ये कभी आया ही नहीं है कि बस मेरा अच्छा और किसी का अच्छा नहीं, आप सबका अच्छा चाहते हैं, आपकी एनर्जी ऐसी है। लेकिन ये जो लेडी है, जब भी आप इनसे बात करोगे या आपके घर आएगी, उस दिन आपका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। आपके हेल्थ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी जो आपको फेस करना ही होगा। आपको वोमिटिंग होने लगी, अचानक से बहुत ज्यादा सिर का दर्द होने लगा, जाने का नाम ही नहीं लेता। ये सिम्पटम्स मैं आपको बता रही हूँ, ये होता ही होगा। आप कहोगे मैं तो पहले बहुत ठीक रहता था, खुश रहता था, लेकिन जब से ये लेडी मेरी लाइफ में आई है, इससे मेरा पाला पड़ा है। मैं पता नहीं क्यों मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, नौसेश्वर की कृपा से मैं ग्रो कर रहा हूँ। जिनकी भी आप पूजा उपासना करते हैं, जिस भी रिलीजन से आते हैं, आप उनकी भक्ति में रहते हैं, तो आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन ये जो लेडी है, जब से आपका इससे सामना हुआ है, आप इनसे बात भी कर लो तो आपके हेड में प्रॉब्लम होते हैं, आपके सर में दर्द होने लगते हैं, और ये आपको देखती है कि आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो, अपनी लाइफ में काफी सारी चीजों को आप अचीव कर रहे हो। ये देखती है, ये गिद्ध की नजर हमेशा आप पर रखती है। और आप ऐसे प्रश्न है कि आप इतना ज्यादा नहीं सोचते हो, किसी की नीचता वाली चीजों में आप भी शामिल हो जाए, किसी को कुछ ताना मारना, ये लेडी ऐसी है डायरेक्ट, तो इसकी हिम्मत नहीं होती। मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है, डायरेक्ट तो ये कुछ आपको बोल नहीं पाती, इसकी उतनी औकात नहीं है कि आपको डायरेक्ट कुछ बोले। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, ये जैसे कि बातों से किसी को बोल के या कोई स्टोरी लगा के, स्टेटस डाल के, कुछ ऐसी डीपी डाल के, कुछ भी ऐसे करके, ये इसकी जो जेलसी है आपको दिखेगी कितनी ज्यादा जेलसी है, कितनी ज्यादा अंदर में खुंदस है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ इस लेडी को अंदर से खुंदस है, जलन है, और वह जलन इसको कहीं ना कहीं से निकालना होता है। जो एक्टिविटीज करती रहती है तो ये उस जेलसी को इस थ्रू निकालती है। कुछ बोल के कह सकते हैं किसी के ऊपर, कुछ फेंक के, कुछ स्टोरी स्टेटस डाल के, क्योंकि इसको भी तो निकालना होगा, वह कहाँ पर निकालेगी। आपको कुछ बोल नहीं पाती है डायरेक्ट। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये अपने सर्किल में, जो भी आपके सर्किल के लोग हैं, इसके सर्किल के लोग हैं, जहाँ भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें करती जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बोलती जाती है। कि जैसे कि जेलसी में आपके बारे में अपशब्द बोलना, गलत बोलना, आपको बहुत घमंड है, आप अपने मतलब अपने में रहते हैं, खुश रहते हैं, आप काफी आइगो हैंड है, जो भी आपने कभी नहीं कहा होगा वह मतलब मिला जुला के कहते हैं, बीचिंग वाली एनर्जी वो इस लेडी के हैं। स्ट्रांग यहाँ पर चैनल में ऐसे आ रहा है, तो ये जो कोई भी पर्सन है, इसने आपको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें की, आपका डाउनफॉल देखा, आपको हमेशा रोता हुआ देखा, चाहे आप हमेशा रोते रहे। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसके बहुत सारे चैनल मैसेज आ रहे हैं। इस लेडी ने आपको आपके पार्टनर से भी दूर करने की कोशिश की है। मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि इसके हस्बैंड भी इसका इसमें साथ देते हैं। और इसका मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है, इनका कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बेटी कह सकते हैं, बेटा कह सकते हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन दोनों जो कपल्स हैं वह दोनों मिलकर आपके ऊपर कुछ कुछ सिचिक अटैक्स करते रहते हैं, कुछ गलत चीजें करते रहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश की है, आपके पार्टनर पर काफी ज्यादा सिचिक अटैक्स करने की कोशिश की, यानी कि कुछ एवल चीजें करने की कोशिश की कि आपके पार्टनर कभी किसी और के पास चले जाएं, आपको वह छोड़ दे, आप लोगों का डिवोर्स हो जाए, ऐसा कुछ करने की कोशिश की है। यानी कि पूरी तरह से आपको मैनिपुलेट करना चाहा, पूरी तरह से एक इल्यूशन में फंसाना चाहा, एक ऐसे ट्रैप में फंसाना चाहा। देखिए यहाँ पर स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, आपको पागल करना चाहा है
हो सकता है इस लेडी ने आपको खाने पीने में बहुत सारी चीजें मिला कर दिया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो मैं जो देखूंगी मैं वह आपको कहूंगी। ये बहुत खतरनाक लेडी है, इसके जो कर्मा है। और देखिए यहाँ पर क्या चैनल मैसेज है, जैसे कि मैंने कहा इनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके कुकर्म के कारण, इसके घटिया कर्म के कारण वह छोटा बच्चा सफर कर रहा है। क्योंकि बच्चा, पूरे कहते हैं कि बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह माँ बाप के कर्मों से ही अपने जीवन में ग्रो करता है, या जो कुछ भी अचीव करता है, या जो छोटा बच्चा लिखता है, पढ़ता है, उसकी हेल्थ में भी जो कुछ भी आती है वह सब कुछ माँ बाप की वजह से होता है। तो ये छोटा बच्चा बहुत सफर कर रहा है इन दोनों के कुकर्म के कारण। जैसे कभी इसका कुछ हो जाना, इस छोटे बच्चे को कभी कुछ हो जाना। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस बच्चे से थोड़ा अटैच हैं, ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आया है। तो ये जो कोई भी है, इनके बच्चे पिस रहे हैं, उसमें बुरी तरह से इनके कुकर्म के कारण तो इन्होंने बार बार आपके ऊपर सिचिक अटैक्स किए हैं, आपको आपके पार्टनर से दूर करना चाहा। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिनसे आप बहुत क्लोज है, जो आपको बहुत पसंद है, आपके हो सकते हैं, बच्चे हैं, आप मैरिड हैं। अगर आप लोग सिंगल भी हैं तो आपके पेरेंट्स के साइड से ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई कपल है, कोई मैरिड फीमेल है जो आप पर सिचिक अटैक्स करती रहती है, और आपके पार्टनर से भी आपको दूर करने का चाह, डिवोर्स चाह, आपके घर गृहस्थी को पूरी तरह से आग लगा देना चाह, पूरी तरह से भस्म कर देना चाह। ये यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है आपके ऊपर। इस लेडी ने बार बार सिचिक अटैक्स किए हैं, आपको कुछ खाने पीने में मिला कर दिए हैं, बहुत सारी गलत चीजें की है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये रहती उन चीजों में ये दिखावा करती है कि ये बहुत स्पिरिचुअल है। ये लेडी ऐसा दिखावा करती है कि ये बहुत पूजा पाठ करती है, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है। यह आपको कॉपी करती रहती है क्योंकि आप एक्चुअल में पूरे सोल है, पूरे आत्मा है। आप सिर्फ दिखावा के लिए नहीं करते, आप जो कुछ भी करते हैं वह दिखावा या लोगों के वाहवाही करने के लिए नहीं करते। आप हमेशा से ही ऐसे हैं, लोग भी जानते हैं कि आप एक्चुअल में ऐसे ही हैं। ये आपकी असलियत है, यही आपका असली रूप है। आप पूरे हैं, लेकिन ये आपको देखकर ये कॉपी कैट बनती जा रही है। ये भी झूठ मूठ का दिखावा करती रहती है कि ये बहुत अच्छी सोल है, पूरे सोल है, ये भी पूजा पाठ करती है। ऐसा वैसा कुछ भी मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर ये छोटा सा चैनल मैसेज है। इतना हो सकता है आप लोग पूजा उपासना करते हैं तो ये इतनी ज्यादा आपसे जलती है कि इसने इस चीज को आप जो करोगे उससे मैं बढ़कर तो ये भी पूजा करती है। उनका स्टेटस स्टोरी डालने लग जाती है, मैं अब शिव जी की भक्त हो गई। ऐसा ये इस टाइप की एनर्जी आ रही है। इतनी ज्यादा जलती है कि ये भगवान में भी पार्शियलिटी करने लग गई है। भगवान एक समान होते हैं, सब एक है। यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि इसने पार्शियलिटी करी है। भगवान में भी ऐसा कुछ यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है। तो ये जो कोई भी है जो यहाँ पर मुझे लिख रहा है, ये लेडी बहुत ज्यादा आपकी कॉपी कैट है। आप जो कुछ करोगे ये लेडी वही करेगी, वैसा वैसा ही करेगी, और इसको भी वाहवाही चाहिए। लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, ये पहले तो ऐसी नहीं थी। अब ऐसा क्या हो गया तो इसको मैं देख रही हूँ। ये अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रही है, कुछ अचीव नहीं कर रहे, उल्टा ये पूरी तरह से अपना डाउनफॉल अपनी लाइफ में देख रही है और ज्यादा नीचे की ओर जाती जा रही है और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को जैसे इन्वाइट करती जा रही है। लेकिन ये फिर भी आपके पीछे पड़ी हुई है क्योंकि वह बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, बहुत ज्यादा अनुभव लेकर के इस उम्र दौर के इस पड़ाव तक पहुँचे हैं। तो निश्चित ही अगर आप उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात को मानते हैं, तो वह कभी भी आपको गलत राय नहीं देंगे। इससे आपकी बुद्धि भी सही रहती है और निश्चित ही आपके जीवन में जो आपका आने वाला समय है, एक ऐसा समय जो कि आपको किसी भी मोड़ पर ले जा सकता है, किसी भी ऐसे चौराहे पर ले जा करके खड़ा कर सकता है जहां से आप बहुत ज्यादा उलझ जाएं, जहां से आपको समझ में ना आए, आपका जीवन एक गलत दिशा में ना चला जाए। इसके लिए आपको यह बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में अगर कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए,
या फिर कोई ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा आपके लिए एक आपकी की हुई क्रिया को कमजोर कर देता है, तो निश्चित ही आपको वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर इस बात का संकेत आपके हृदय में विराजमान होकर देते हैं। इस बात का संकेत आपके हृदय में बैठ करके देते हैं कि तुम जो कर रहे हो वह सही नहीं कर रहे। जो तुम्हारा काम है, अगर वैसा काम तुम लगातार करते चले जाओगे तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम एक गलत दिशा में चले जाओगे। तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे करके कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा हृदय स्वयं बताता है। इस वजह से बताता है क्योंकि हृदय में विराजमान ईश्वर की शक्ति तुम्हें इस बात का संकेत देती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि कुछ भी काम करते समय जब भी तुम्हारे हृदय की कोई ऐसी आवाज होती है जिसे तुम्हारा दिल और दिमाग यह कहता है कि यह गलत है, और देखने वाले व्यक्ति भी तुम्हें ऐसा गलत बताते हैं, ऐसे इस बात को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां 4 लोगों की आवाज एक जैसी आने लगे तो की हुई क्रिया को रोक देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे कि किसी को हर्ट हो रहा है, तो निश्चित ही वह काम करना रोक दो, क्योंकि ऐसे में लोगों का बहुत ज्यादा हर्ट होता है और फिर ऐसे में आपकी बुद्धि को भी बहुत ज्यादा आप कमजोर करते चले जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने देखने वाला व्यक्ति आपको अहंकार से भरा हुआ महसूस करता है। कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा रियलाइज होता है कि आपके अंदर ईगो पनप रहा है, यानी एक ऐसी विचारधारा आपके अंदर विराजमान हो चुकी है जिसे आपको हटा देना चाहिए, जिसको आपके अंदर विराजमान नहीं रहने देना चाहिए। तो आप निश्चित ही समझ लो कि आप एक ऐसी राह पर निकल चुके हो जिस राह पर आपका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। एक ऐसे खतरे में जिसमें कि आपको फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई मार्ग उस मोड़ से ना गुजरे, जब तक आपको ऐसा रियलाइज ना हो कि अभी भी आप मुड़ सकते हैं, अभी भी आप समय रहते अपने आप को संभाल सकते हैं, तो निश्चित ही आप दिशा को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद जब आप इतना हद तक आगे चले जाते हैं, तब आप पीछे मुड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि तब आपके सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, सभी रास्ते आप खुद से बंद कर लेते हैं और फिर चाह कर भी आप वापस नहीं आ सकते। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल आपकी वजह से हो रहा है, बल्कि इस बात को ध्यान रखो कि जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर में आप बहुत ज्यादा आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के विश्वास से, ईश्वर की पूजा से, ईश्वर आपको उस मार्ग पर चला रहे हैं, और वह सही मार्ग आप इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी बुद्धि तभी सही से कार्य कर रही है। आप बड़ों के सामने जाकर झुकते हो, उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, ईश्वर के सामने जाकर आपके झुकते हो, तो निश्चित ही आपकी बुद्धि कई गुना प्रबल हो जाती है। और यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब तक आपके हृदय के अंदर झुकाव रहेगा, तब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन आप एक सख्त लकड़ी की तरह अकड़ कर रहने लगे, उस दिन आपकी बुद्धि धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। तो फैसला आपको करना है कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है, और आप जो भी करेंगे वह बहुत ज्यादा सोच समझ के करें, क्योंकि की हुई क्रिया पर आगे आपको फल प्राप्त होने वाला है। इस बात को आपको डिसाइड करना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको क्या चाहिए, क्योंकि जो बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखता है, हार्ड वर्क करता है, जैसे ये पता होता है कि मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्राप्त होगा, तो निश्चित ही ईश्वर उसका फल देते हैं, क्योंकि फल देना ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म करना आपका काम है। और यह आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपनी बुद्धि को प्रबल करना है या फिर कमजोर करना है। आपको कैसा फल चाहिए वैसे ही कर्म करें, वैसे ही कार्यों पर ध्यान रखें। इस बात को कभी मत भूलिए कि जीवन में अगर आपको मीठे फल खाने हैं तो कभी भी आप गलत कर्म को करते हैं, कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे कि लोगों की आप पर बुरी नजर हो, लोग आपके लिए बुरा फील करें, तो निश्चित ही आपका जो मार्ग है वह कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं
जहां से फिर आपको वापस लौट कर आना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अच्छी आदतें हो या फिर गलत आदतें धीरे धीरे करके इंसान के अंदर पनपती जरूर है, लेकिन फिर इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेती है। फिर इंसान चाहे तो उन आदतों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए छोटी छोटी सी अच्छी